हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन मदरसा यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रपोजिशन रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट की चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और लास्ट में आप लोगों को ये भी बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन नंबर 31, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और लास्ट में आप लोगों को ये भी बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, ही इज फॉन्ड ब्लैंक क्लासिकल म्यूजिक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वर्ब दी है फॉन्ड, इसके बाद जो है हमेशा ऑफ प्रपोजिशन आता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो फॉन्ड वर्ब दी है इसके साथ आपको हमेशा प्रपोजिशन लगाना है ऑफ, ये जो है फिक्स प्रपोजिशन है। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही इज फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, मतलब कि वह शास्त्रीय संगीत का शौकीन है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, शी इज गुड ब्लैंक मैथमेटिक्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो गुड के साथ जो है एट प्रपोजिशन का यूज होता है जब किसी चीज में स्किल या एबिलिटी बतानी हो, तो आपको हमेशा गुड के साथ एट प्रपोजिशन का यूज करना है। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, शी इज गुड एट मैथमेटिक्स, मतलब कि वह गणित में अच्छी है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, जब भी गुड के साथ एट प्रपोजिशन का यूज़ होगा तो जब आगे किसी चीज़ में स्किल या एबिलिटी बतानी है तो आपको हमेशा एट प्रपोजिशन का यूज़ करना है गुड के साथ। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, द बुक इज प्लेस्ड ब्लैंक द टेबल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका ऑन प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑन प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पर डायरेक्टली रखना हो, तो आपको उस कंडीशन में आपको हमेशा यूज़ करना है ऑन प्रपोजिशन। जब हम किसी चीज़ के सरफेस पर डायरेक्टली रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो उस कंडीशन में आप हमेशा जो है ऑन प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। कोई वस्तु किसी के ऊपर है और टच में है तो आपको हमेशा जो है ऑन प्रपोजिशन यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑन प्रपोजिशन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, द बुक इज प्लेस्ड ऑन द टेबल, मतलब कि जो किताब है ये मेज के ऊपर रखी हुई है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, ही बेंट ब्लैंक द रूम विदाउट नॉकिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका इनटू प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। इनटू का यूज़ तब होता है जब मूवमेंट या एंट्री दिखानी हो किसी क्लोज्ड स्पेस में। जब भी किसी क्लोज्ड स्पेस में एंट्री दिखानी हो तो उस कंडीशन में आप हमेशा जो है इनटू प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही वेंट इनटू द रूम विदाउट नॉकिंग, मतलब कि वह बिना दरवाजा खटखटाए कमरे में चला गया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। इनटू प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब मूवमेंट या एंट्री दिखानी हो किसी क्लोज्ड स्पेस में, तो आपको हमेशा जो है इनटू प्रपोजिशन का यूज़ करना है। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, वी शुड अवॉइड ब्लैंक द रूल्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अवॉइड के साथ जो है हमेशा बाई प्रपोजिशन आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अवॉइड के साथ जो है हमेशा बाई प्रपोजिशन लगता है जब रूल्स या लॉ का पालन करने के बारे में बात हो रही है। जब रूल्स या फिर लॉ के पालन करने के बारे में बात हो रही है तो आपको अवॉइड के साथ हमेशा आपको बाई प्रपोजिशन लगाना है। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, वी शुड अवॉइड बाई द रूल्स, मतलब कि हमें नियमों का पालन करना चाहिए। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ही डिपेंड्स ब्लैंक हिज पेरेंट्स फॉर मनी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो डिपेंड के साथ जो है हमेशा आपको ऑन प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। डिपेंड के बाद जो है हमेशा आपको ऑन प्रपोजिशन लगाना है। कब लगाते हैं, जब हम किसी पर निर्भर रहने के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो आपको उस कंडीशन में डिपेंड के बाद आपको हमेशा ऑन प्रपोजिशन लगाना है। मैंने आपको क्या बताया है,
कि डिपेंड के साथ आप हमेशा ऑन प्रपोजिशन यूज़ होता है जब किसी पर निर्भर रहने के बारे में बात हो रही है सेंटेंस में। तो यहाँ पे बात हो रही है क्या, तो ही डिपेंड्स ऑन हिज पेरेंट्स फॉर मनी, मतलब कि वह पैसों के लिए अपने माता पिता पर निर्भर है। जब कोई किसी पर निर्भर है तो उस बारे में बात हो रही है, तो आपको हमेशा डिपेंड के बाद ऑन प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, ही इज़ इंटरेस्टेड ब्लैंक लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इंटरेस्ट के साथ हमेशा आपको इन प्रपोजिशन लगाना है। तो इंटरेस्ट के साथ जो है इन प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी चीज़ में रुचि दिखानी हो, तो उस कंडीशन में आप हमेशा इंटरेस्ट के साथ जो है इन प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, मतलब कि वह नई भाषाएं सीखने में रुचि रखता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, शी इज़ एंग्री ब्लैंक हर फ्रेंड फॉर बीइंग लेट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो एंग्री के साथ आपको हमेशा जो है विद प्रपोजिशन का यूज़ करना है। एंग्री के साथ जो है विद प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी व्यक्ति से गुस्सा होना दिखाना हो, तो उस कंडीशन में आपको जो है आपको विद प्रपोजिशन लगाना है एंग्री के बाद। जब एंग्री के बाद विद प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति से गुस्सा होना दिखाना हो, तो उस कंडीशन में आपको हमेशा विद प्रपोजिशन यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, शी इज़ एंग्री विद हर फ्रेंड फॉर बीइंग लेट, मतलब कि वह अपने दोस्त से देरी से आने पर नाराज है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। और बात की जाए एंग्री के साथ जो है विद प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति के ऊपर नाराज हैं, गुस्से में हैं, तो उस कंडीशन में आप जो है एंग्री के साथ जो है विद प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। एंग्री के साथ जो है विद प्रपोजिशन का यूज़ मैंने आपको क्या बताया है कि एंग्री के साथ विद प्रपोजिशन तब आता है जब हम किसी व्यक्ति के ऊपर गुस्से में हैं, तो उस कंडीशन में आप जो है एंग्री के साथ विद प्रपोजिशन लगाएंगे। और एंग्री के साथ जो है एट प्रपोजिशन कब आता है, तो एंग्री के साथ जो है एट प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं किसी एक्शन या किसी सिचुएशन के ऊपर गुस्से में है, तो आपको जो है एट प्रपोजिशन लगाना है। यहाँ व्यक्ति के बारे में बात हो रही थी, इस वजह से यहाँ पे इसका विद ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, शी इज़ एंग्री विद हर फ्रेंड फॉर बीइंग लेट, मतलब कि वह अपने दोस्त से देर से आने पर नाराज है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, द चिल्ड्रेन आर अफ्रेड ब्लैंक द डार्क। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑफ प्रपोजिशन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अफ्रेड के साथ जो है आपको हमेशा ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ करना है। और अफ्रेड के साथ जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी चीज़ से डर लगने के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में आप अफ्रेड के बाद जो है हमेशा ऑफ प्रपोजिशन लगाएंगे। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, द चिल्ड्रेन आर अफ्रेड ऑफ द डार्क, मतलब कि बच्चे जो हैं अंधेरे से डरते हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ होता है जब किसी चीज़ से डर लगता है, तो उस कंडीशन में आप हमेशा अफ्रेड के साथ ऑफ प्रपोजिशन ही लगाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10, शी इज़ नॉन ब्लैंक हर काइंडनेस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो नॉन के साथ जो है फॉर प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी की किसी स्पेसिफिक क्वालिटी के बारे में जिक्र हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप हमेशा जो है नॉन के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। मैंने आपको क्या बताया है कि नॉन के साथ फॉर प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी की किसी स्पेसिफिक क्वालिटी के बारे में जिक्र हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप जो है नॉन के बाद फॉर प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, शी इज़ नॉन फॉर हर काइंडनेस, मतलब कि वह अपनी दयालुता के लिए जानी जाती है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, ही इज़ सफरिंग ब्लैंक अ सीवियर हेडेक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो सफरिंग के साथ जो है फ्रॉम का यूज़ तब होता है जब किसी इलनेस या प्रॉब्लम का जिक्र हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप जो है सफरिंग के साथ जो है फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम अ सीवियर हेडेक, मतलब कि वह तेज सिर दर्द से पीड़ित है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा सफरिंग के साथ जो है फ्रॉम का यूज़ तब होता है जब किसी इलनेस या प्रॉब्लम का जिक्र हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप हमेशा जो है सफरिंग के साथ फ्रॉम प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह तेज सिर दर्द से पीड़ित है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 12, शी इज गुड ब्लैंक डीलिंग विद चिल्ड्रन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो गुड के साथ जो है एट प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब किसी स्किल या एक्टिविटी में एक्सपर्टीज की बात हो रही है, तो उस कंडीशन में आप हमेशा जो है गुड के साथ एट प्रपोजिशन का यूज करेंगे। मैंने आपको क्या बताया है कि गुड के साथ एट प्रपोजिशन का यूज तब होता है जब किसी स्किल या एक्टिविटी में एक्सपर्टीज की बात हो रही है, तो उस कंडीशन में आप हमेशा जो है गुड के साथ एट प्रपोजिशन का यूज करेंगे। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह बच्चों के साथ व्यवहार करने में अच्छी है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, वी आर वेटिंग ब्लैंक द बस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो वेटिंग के साथ जो है हमेशा आपको फॉर प्रपोजिशन लगाना है। तो वेटिंग के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज का या किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में आप हमेशा जो है वेटिंग के बाद फॉर प्रपोजिशन का यूज करेंगे। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वी आर वेटिंग फॉर द बस, मतलब कि हम बस का इंतजार कर रहे हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, ही इज कॉन्फिडेंट ब्लैंक हिज सक्सेस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंट के साथ आपको हमेशा ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। तो कॉन्फिडेंट के साथ जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज के प्रति विश्वास हो, तो उस कंडीशन में आप हमेशा कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ प्रपोजिशन यूज करेंगे। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, मतलब कि वह अपनी सफलता को लेकर आश्वस्त है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा आपको ऑफ प्रपोजिशन लगाना है जब किसी चीज के प्रति विश्वास हो, तो उस कंडीशन में आप हमेशा ऑफ प्रपोजिशन के साथ ही जाएंगे। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह अपनी सफलता को लेकर आश्वस्त है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15, द कैट इज हिडिंग ब्लैंक द बेड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका अंडर करेक्ट हो जाएगा। अंडर प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज किसी ऑब्जेक्ट के नीचे है, तो उस कंडीशन में आप हमेशा जो है अंडर प्रपोजिशन ही यूज करेंगे। मैंने आपको क्या बताया है कि अंडर प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज किसी ऑब्जेक्ट के नीचे है, तो उस कंडीशन में आप हमेशा जो है अंडर प्रपोजिशन का यूज करेंगे। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द कैट इज हिडिंग अंडर द बेड, मतलब कि जो बिल्ली है ये बिस्तर के नीचे छुपी हुई है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, ही इज अफ्रेड ब्लैंक फेलिंग द एग्जाम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अफ्रेड के साथ आपको हमेशा ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। तो अफ्रेड के साथ जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज से डर लगने के बारे में बात हो रही होती है, तो उस कंडीशन में आप हमेशा जो है अफ्रेड के साथ ऑफ प्रपोजिशन लगाएंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही इज अफ्रेड ऑफ फेलिंग द एग्जाम, मतलब कि वह परीक्षा में फेल होने से डरता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, द टीचर वॉज प्लीज्ड ब्लैंक द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो प्लीज्ड के साथ जो है यहाँ पे इसका विद प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्लीज्ड के साथ जो है विद प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी चीज या किसी व्यक्ति के काम से खुशी दिखानी हो, तो उस कंडीशन में आपको हमेशा जो है प्लीज्ड के बाद जो है विद प्रपोजिशन लगाना है। मैंने आपको क्या बताया है कि प्लीज्ड के साथ जो है विद प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज में या किसी व्यक्ति के काम से खुशी दिखानी हो, तो उस कंडीशन में आप हमेशा जो है प्लीज्ड के साथ विद प्रपोजिशन यूज करेंगे। मैंने आपको क्या बताया है कि प्लीज्ड के साथ जो है विद प्रपोजिशन का यूज तब होता है जब किसी चीज या व्यक्ति के काम से खुशी दिखानी हो, तो उस कंडीशन में आपको जो है हमेशा विद प्रपोजिशन यूज करना है प्लीज्ड के बाद। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा द टीचर वॉज प्लीज्ड विद द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, मतलब कि जो टीचर है ये छात्रों के प्रदर्शन से खुश थे। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, ही इज मैरिड ब्लैंक आ डॉक्टर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो मैरिड के साथ आपको हमेशा टू प्रपोजिशन यूज करना है, और मैरिड के साथ जो है टू प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी से शादीशुदा होते हैं, तो उस कंडीशन में आपको हमेशा जो है टू प्रपोजिशन लगाना है मैरिड के बाद। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही इज मैरिड टू आ डॉक्टर, मतलब कि उसकी शादी एक डॉक्टर से हुई। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो मैरिड के साथ जो है आपको हमेशा टू प्रपोजिशन लगाना है
जब सेंटेंस में किसी से शादी का जिक्र हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको हमेशा मेरिट के साथ जो है टू प्रपोजिशन लगाना है। अगले क्वेश्चन नंबर 19, शी इज फेमस ब्लैंक हर पेंटिंग्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो फेमस के साथ जो है आपको हमेशा फॉर प्रपोजिशन यूज करना है। तो फेमस के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब किसी खास बात या काम का जिक्र हो रहा है। तो उस कंडीशन में आप हमेशा जो है फेमस के साथ जो है फॉर प्रपोजिशन यूज करेंगे। मैंने आपको क्या बताया है कि फेमस के साथ जो है फॉर प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब किसी खास बात या काम का जिक्र हो रहा है। तो उस कंडीशन में जो है आप फेमस के साथ जो है फॉर प्रपोजिशन यूज करेंगे। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, शी इज फेमस फॉर हर पेंटिंग्स, मतलब कि वह अपनी पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, द ट्रेन अराइव्ड ब्लैंक द स्टेशन ऑन टाइम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अराइव्ड के साथ जो है यहाँ पे एट प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जब किसी स्पेसिफिक जगह पे पहुँचने या उसके पास आने के बारे में बात हो रही होती है तो उस कंडीशन में आप हमेशा जो है एट प्रपोजिशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन ऑन टाइम, मतलब कि जो ट्रेन है ये समय पर स्टेशन पर पहुंची है। तो स्टेशन के पास में पहुंची है। जब किसी स्पेसिफिक जगह पे पहुंचने के बारे में बात हो रही होती है सेंटेंस में तो आप हमेशा जो है एट प्रपोजिशन ही यूज करेंगे। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 21, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगले क्वेश्चन 21, शी इज ऑलवेज काइंड ब्लैंक एनिमल्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो काइंड के साथ आपको हमेशा जो है टू प्रपोजिशन लगाना है। तो काइंड के साथ जो है टू प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति या किसी प्राणी के प्रति काइंडनेस दिखानी है। तो उस कंडीशन में आपको हमेशा काइंड के साथ जो है टू प्रपोजिशन का यूज करना है। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, शी इज ऑलवेज काइंड टू एनिमल्स, मतलब कि वह हमेशा जानवरों के प्रति दयालु रहती है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22, वी आर प्राउड ब्लैंक आवर अचीवमेंट्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो प्राउड के साथ आपको हमेशा ऑफ प्रपोजिशन यूज करना है। तो प्राउड के साथ जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज पर गर्व के बारे में बात हो रही होती है। जब किसी चीज पर गर्व करने के बारे में बात हो रही होती है तो उस कंडीशन में आपको हमेशा प्राउड के साथ जो है ऑफ प्रपोजिशन यूज करना है। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, वी आर प्राउड ऑफ आवर अचीवमेंट्स, मतलब कि हमें अपनी उपलब्धियों पर गर्व है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, द डॉग जंप्ड ब्लैंक द वॉल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका ओवर करेक्ट हो जाएगा। ओवर का यूज हम तब करते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से क्रॉस करने के बारे में बात हो रही है। तो उस कंडीशन में जो है आप ओवर प्रपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे वॉल है ये और डॉग जो है एक तरफ से दूसरी तरफ जो है जंप कर रहा है। तो उस कंडीशन में आपको हमेशा जो है ओवर प्रपोजिशन का यूज करना है कि हम जब क्रॉस करने के बारे में बात कर रहे होते हैं किसी के ऊपर से तो उस कंडीशन में आप जो है ओवर प्रपोजिशन का यूज करेंगे। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, द डॉग जंप्ड ओवर द वॉल, मतलब कि जो कुत्ता है ये दीवार के ऊपर से कूद गया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी माई सक्सेस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ आपको हमेशा ऑन प्रपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ जो है आपको हमेशा ऑन प्रपोजिशन लगाना है जब किसी अचीवमेंट के बारे में जिक्र हो रहा है सेंटेंस में। तो उस कंडीशन में आपको हमेशा कॉन्ग्रेचुलेटेड के बाद ऑन प्रपोजिशन लगाना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, मतलब कि उसने मुझे मेरी सफलता पर बधाई दी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25, दे अग्रीड ब्लैंक माई प्रपोजल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अग्री के साथ जो है टू प्रपोजिशन लगता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अग्री के साथ जो है टू प्रपोजिशन का यूज हम कब करते हैं, जब हम सजेशन या प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो आपको अग्री के साथ जो है प्रपोजिशन लगाना है टू। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है कि अग्री के साथ जो है टू प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब किसी सजेशन या प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इसका टू करेक्ट हो जाएगा।
इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा दे अग्रीड टू माई प्रपोजल, मतलब कि वे मेरे प्रस्ताव से सहमत हो गए। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26, ही इज लुकिंग ब्लैंक आ न्यू जॉब। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लुक के साथ जो प्रपोजिशन आता है यहाँ पे इसका फॉर करेक्ट हो जाएगा। तो लुक के साथ जो है फॉर प्रपोजिशन का यूज हम कब करते हैं, जब किसी चीज को ढूंढने की बात हो रही होती है तो आपको लुक के साथ जो है फॉर प्रपोजिशन यूज करना है। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही इज लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, मतलब कि वह नई नौकरी की तलाश कर रहा है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब किसी चीज़ की तलाश करने के बारे में बात हो रही है, किसी चीज़ को ढूंढने के बारे में बात हो रही है तो लुक के साथ आपको हमेशा फॉर प्रपोजिशन यूज करना है। अगला क्वेश्चन 27, शी इज टॉकिंग ब्लैंक हर फ्रेंड ऑन द फोन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे टॉक के बाद जो प्रपोजिशन आएगा यहाँ पे इसका टू करेक्ट हो जाएगा। तो टॉक के साथ जो है टू प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब किसी व्यक्ति से बात करने के बारे में बात हो रही होती है। तो आपको हमेशा टॉक के साथ जो है टू प्रपोजिशन यूज करना है। मैंने आपको क्या बताया है कि टॉक के साथ जो है टू प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब किसी व्यक्ति से बात करने की बात हो रही होती है। तो आपको हमेशा टू प्रपोजिशन यूज करना है टॉक के बाद। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी इज टॉकिंग टू हर फ्रेंड ऑन द फोन, मतलब कि वह फोन पर अपने दोस्त से बात कर रही है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28, द कीज आर ब्लैंक द ड्रॉर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका इन प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। किसी क्लोज्ड स्पेस जैसे ड्रॉर के लिए आपको इन प्रपोजिशन यूज करना है। जब कोई चीज किसी के अंदर है तो आपको हमेशा इन प्रपोजिशन यूज करना है। जैसे किसी क्लोज्ड स्पेस जैसे यहाँ पे ड्रॉर दिया है तो आपको उस कंडीशन में जो है आपको हमेशा इन प्रपोजिशन लगाना है। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, जो चाबियां हैं ये ड्रॉर में है मतलब कि दराज में है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द कीज आर इन द ड्रॉर, मतलब कि जो चाबियां हैं जो कीज हैं ये दराज में है मतलब कि ड्रॉर में है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29, ही सेट ब्लैंक द चेयर कंफर्टेबली। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जैसे ये चेयर है, जब किसी इसके ऊपर कोई बैठेगा और टच में होगा तो उस कंडीशन में आप जो है हमेशा ऑन प्रपोजिशन ही लगाएंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सीट के साथ जो है यहाँ पे ऑन प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जब किसी फ्लैट सरफेस पे जैसे चेयर पर बैठने के बारे में बात हो रही है तो उस कंडीशन में आप जो है हमेशा आप ऑन प्रपोजिशन ही लगाएंगे। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही सेट ऑन द चेयर कंफर्टेबली, मतलब कि वह आराम से कुर्सी पर बैठा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, द पेन इज लाइंग ब्लैंक द टेबल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका ऑन प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑन प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज के सरफेस के ऊपर होने को दिखाता है। तो उस कंडीशन में जो है आप हमेशा जो है ऑन प्रपोजिशन ही यूज करेंगे। जब किसी चीज के सरफेस के ऊपर होने को दिखाता है तो उस कंडीशन में आप हमेशा जो है ऑन प्रपोजिशन ही यूज करेंगे। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, द पेन इज लाइंग ऑन द टेबल, मतलब कि जो पेन है ये मेज पर पड़ा हुआ है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है, मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। शी वॉज बोर्न ब्लैंक आ स्मॉल विलेज। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और बाकी आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।